नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इस परिचर्चा में पिछले सप्ताह कैसा मौसम रहा इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसके साथ साथ अगले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहने वाला है इसके अनुमान के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। अगर हम देखें कि पिछले 1 सप्ताह में ऐसे कौन कौन से मौसमी घटनाएं थी जिन्होंने भारत को प्रभावित किया, तो हम ये पाएंगे कि मुख्य तौर पर हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है, उसमें पश्चिमी विक्षोभ का काफी असर देखने को मिला। इसमें हम देखेंगे तो 2 पश्चिमी विक्षोभ को दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा बिहार के ऊपर 5 और 6 तारीख को, जो कि पूर्व की ओर बढ़कर 7 तारीख को पूर्वोत्तर राज्यों को इफेक्ट कर रहा था। इसके साथ साथ अगर अपने दाहिनी तरफ देखें तो 6 मार्च को अफगानिस्तान से एक पश्चिमी विक्षोभ हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कि पूर्व की ओर बढ़ते हुए 10 तारीख के आसपास भारत के आसपास पहुंच गया था। इसी से संबंधित एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा सेंट्रल पाकिस्तान पर 6 मार्च को और पूर्व में आकर के 7 तारीख को राजस्थान पर और 8 तारीख को पंजाब पर स्थित था। इसकी वजह से भी हमें वर्षा की और उससे रिलेटेड जितने भी हमको मौसमी घटनाएं उसको देखने को मिले थे। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे मध्य भारत में, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर भी कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें 8 और 10 तारीख के बीच में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में हम बात करें तो हम देखेंगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा असम और उसके आसपास के इलाकों में हमें देखने को मिलेगा 6 से 8 तारीख के बीच में। इसके अतिरिक्त अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो एक ट्रफ था जो कि कोमोरिन एरिया से उत्तर तमिलनाडु तक हमारा 7 मार्च को, और फिर मूव होकर के कोमोरिन एरिया से दक्षिण पूर्व अरब सागर में यानी और केरला तट के पास तक हमें देखने को मिला। यही आगे परिवर्तित होकर के 9 मार्च को फिर से कोमोरिन एरिया में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तित हो गया था, जिसकी वजह से हमें दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। अगर हम इसी वेदर सिस्टम को जो भी हमें देखने को मिला, इनको हम सैटेलाइट के चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो हम ये पाएंगे कि इस चित्र में आप देखेंगे कि हमारे दाहिनी तरफ एक बादलों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है पूर्व की तरफ। ये हमारा पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित बादल हैं जो कि पूर्व की ओर मूव करके भारत को हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं अगर हम अपने भारत के पूर्वी हिस्से में नजर डालें तो जो हमने अभी बात की थी कि जो एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो 5-6 तारीख के आसपास बिहार के आसपास था, उसको भी हम बादलों गति के माध्यम से देख सकते हैं। इसके साथ साथ कोमोरिन एरिया और दक्षिण तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में भी हम बादलों का गति देख सकते हैं और उनका डेवलपमेंट देख सकते हैं, जो कि हमको बताते हैं कि वहां पर ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ था। इन्हीं फीचर्स के संबंधित अगर हम बारिश के बारे में बात करें तो ये जो चित्र है मेरे बाईं ओर, ये हमको बारिश जो कि हमें रिकॉर्ड हुई है उसको दर्शा रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारा उत्तर भारत में, साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में यही 3 मुख्य ऐसे हिस्से हैं जहां पर हमको बारिश प्राप्त हुई थी। ये दोनों जो हमारे बारिश है जो हमारे उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में, ये हमको मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो ये हमें जो हमने अभी ट्रफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बारे में बात की थी, कोमोरिन एरिया उसके आसपास के इलाकों में, उसकी वजह से प्राप्त हुई थी। इधर नीचे का पैनल में हमने भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां पर हमको 3 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश प्राप्त हुई है उसको दर्शाया गया है। अगर हम इसको सरसरी निगाह से देखेंगे तो 5, 6, 7 तारीख को मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में, वहीं 8, 9 को उत्तर भारत के कुछ इलाकों में और 10 तारीख को भी पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। अगर वहीं हम इसके साथ साथ पिछले 2 सप्ताह के बारे में बात करें, यानी कि जो पिछला सप्ताह रहा है उसमें बारिश कैसे रही और उसके 1 सप्ताह पहले बारिश कैसे रिकॉर्ड हुई है, तो जो मेरे चित्र मेरे दाहिनी ओर है ये 25 फरवरी से 3 मार्च तक की स्थिति बता रहा है, और चित्र जो मेरे बाईं ओर है 4 मार्च से 10 मार्च तक की स्थिति बता रहा है। जो इस मैप में जो भी सफेद इलाका दिखाई दे रहा है, यानी कि उन इलाकों में हमको बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई है। जो भी अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा समानताएं हैं। जो हमारा उत्तरी भारत का हिस्सा है उसमें अभी बारिश हमें सामान्य से कम मिल रही है। सिर्फ कुछ एक इलाकों में पूर्वोत्तर भारत में हमको ग्रीन हिस्सा मिल रहा है जो कि सामान्य के आसपास की बारिश दिखाता है। वहीं अगर हम दूसरे चित्र को देखें तो हम पाएंगे कि पूर्वोत्तर भारत में ये जो सामान्य वर्षा है, थोड़ी सी वर्षा सामान्य से थोड़ी सी हमको अधिक मिली है। अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि पहले हफ्ते में हमारा जो कंट्री एज अ होल का जो हमारा प्रतिशत था वो सामान्य से 56% कम था। वहीं दूसरे सप्ताह में ये जो हमारी कमी है ये कुछ हद तक पूरी होकर के -11% की ही कमी रह गई थी। अगर हम इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें विभिन्न हिस्सों की तो हम पाएंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में -54% से हम -62% पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है उस इलाकों में अभी भी बारिश हमें सामान्य से कम मिल रही है। वहीं हमें जो सेंट्रल यानी मध्य भारत है वहां डिपार्चर हमारा करीब 100% तक है, यानी मध्य भारत में अभी भी बारिश की काफी कमी दिखाई दी है इस पर्टिकुलर सप्ताह में।
और दक्षिण भारत में भी हमारा डिपार्चर लगभग बराबर है, -85% दोनों सप्ताह में रहा है। वहीं अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो ये हमारा जो प्रतिशत है वो -36 से बढ़कर -54% हो गया। यानी कि जरूर हमें बारिश पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ी है, लेकिन अभी भी उस सामान्य की तुलना में कम ही है। अगर हम इस चित्र के माध्यम से बात करें तो इसमें ऊपर का जो पैनल है, इसमें ये हमको जो अधिकतम तापमान है मेरे दाहिनी ओर वो दर्शा रहा है, और बाईं तरफ मेरे न्यूनतम तापमान जो पूरे सप्ताह में रिकॉर्ड किए गए हैं वो दर्शा रहा है। इन दोनों अगर हम और उसके नीचे के जो पैनल है वो हमें विसंगति यानी कि नॉर्मली क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर में, अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में वो बता रहा है। अगर हम इन दोनों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि जो विसंगति थी हमारी वो कुछ इलाकों में राजस्थान में और आसपास के मध्य भारत कुछ इलाकों में थी, पॉजिटिव विसंगति थी, यानी कि तापमान जो है वो सामान्य से थोड़े से ज्यादा थे। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो उन्हीं हिस्सों में थोड़े से तापमान जो है वो सामान्य से ज्यादा थे, बट वो जो तापमान हमारे ज्यादा थे यानी जो विसंगति थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, वो करीब करीब नॉर्मल यानी सामान्य तापमान के आसपास ही थे। अगर हम आज के दिन के बारे में बात करें यानी कि 11 मार्च को वेदर की क्या सिचुएशन थी भारतवर्ष में, तो हम ये पाएंगे कि मुख्य तौर पर एक WD है हमारा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है जो कि भारत को प्रभावित करने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसी संबंधित, जो कि हमारा सेंट्रल पाकिस्तान के आसपास यानी कि मध्य पाकिस्तान के आसपास है। और एक जो ये हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि 10 तारीख को हमने जैसे पहले बात की थी, मध्य भारत में एक सर्कुलेशन था, वही मूव होकर के हमारा इस समय साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में आ गया है। इसके साथ साथ जो कोमोरिन एरिया में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो वहीं पर अभी भी स्थित है। तो मुख्य रूप से यही वेदर के संबंधित चीजें थी जो आज भारत को प्रभावित कर रही हैं। अगर हम आज के हमारे एनालिसिस के अनुरूप हम देखें कि क्या वेदर वार्निंग्स रही हैं, तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारी मुख्य वार्निंग है वो हमारे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में ही मुख्यतः केंद्रित है। अगर हम देखेंगे 11 तारीख को तो हमारे उत्तर भारत है उसमें थंडरस्टॉर्म यानी आंधी, साथ में ओलावृष्टि और लाइटनिंग की वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग 11 तारीख को और 12 तारीख को मध्य भारत के कुछ एक इलाकों में मिलाकर के जारी की गई है। वहीं हम देखेंगे तो 13 तारीख से ये वार्निंग थोड़ी कम हो गई, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित जो भी हमारा वेदर सिस्टम था वो थोड़ा सा मूव हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से एक जो नया पश्चिमी विक्षोभ जिसकी हम अनुमान लगा रहे हैं 14 तारीख के आसपास से, उसकी वजह से फिर से हमें जम्मू कश्मीर और आसपास के जैसे हिमाचल प्रदेश के इलाकों में फिर से ओलावृष्टि और साथ साथ आंधी की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें पूर्वोत्तर राज्यों में तो हम ये पाएंगे कि जो WD हमारा पश्चिमी विक्षोभ जब मूव करेगा यहाँ से, उसकी वजह से हमें 11, 12, 13, 14 में भी कुछ एक इलाकों में आंधी, लाइटनिंग यानी कि बिजली और हमें ओलावृष्टि की संभावना है। अगर हम इसी को अपने जो हमारे यहाँ IMD में GFS मॉडल रन किया जाता है उसके फोरकास्ट के माध्यम से समझना चाहें तो इस मैप में जो भी ये हमको कलर दिखाई दे रहा है, ये सारे कलर हमको रेनफॉल दर्शा रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये पीला कलर है और हरा कलर है ये हमको रेनफॉल बता रहा है कि हमें भारत में किन जगहों पर बारिश का अनुमान है हमारा मॉडल के अनुरूप। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमें 3 मुख्य पैचेस हैं, एक हमारा जम्मू कश्मीर और जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है उसमें, दूसरा हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में, और तीसरा हमारा दक्षिण भारत दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में हम बारिश का अनुमान लगा रहे हैं। इनका मुख्य कारण हमारा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि हमें आपका उत्तर भारत के इलाकों में बारिश देने की संभावना है, और वही जब मूव होकर के हमारा पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुंचेगा तो वहां बारिश मिलने की संभावना है। उसके साथ साथ हमें कुछ यहाँ पर ट्रफ और डिसकंटिन्यूटीज पे से भी हमको बारिश मिल सकती है। अगर हम इसी जो हमने चित्र देखा जिसमें हमने हर दिन की बारिश के बारे में बात की, उसी के अनुरूप अगर हम देखेंगे पूरे हफ्ते में हमें बारिश की कैसी संभावना है, तो हम ये पाएंगे कि जो इसके जो जो ऊपर के जो 2 पैनल हैं ये हमको पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बारिश क्या मिलने की संभावना है उसको दर्शा रहे हैं। वहीं जो नीचे के पैनल है ये फिर से हमको विसंगति बताते हैं, यानी कि जो सामान्य मात्रा में बारिश मिलनी चाहिए उससे और जितना हम एक्सपेक्टेशन है हमारी उनमें क्या अंतर है। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वही जो हमें अपने हर दिन के मॉडल के आउटपुट में दिखाई दिया था वही कुछ सिमिलर सिचुएशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें हम देखेंगे कि मुख्यतः 3 पैचेस हैं हमारे, एक उत्तर भारत में, एक पूर्वोत्तर भारत में और कुछ इलाकों में दक्षिण प्रायद्वीप कुछ इलाकों में हमको बारिश देखने को मिल रही है। यही सिचुएशन हमको दूसरे हफ्ते में भी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम विसंगति के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है वीक 2 में वो सामान्य से कम बारिश मिलने की संभावना है, वहीं ये इलाका
पहले वीक में भी हमें सामान्य से कम बारिश मिलेगी, बट जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सों में हमें सामान्य या उससे थोड़ी सी अधिक बारिश मिल सकती है। उसके अतिरिक्त हमें किसी भी अन्य हिस्से में सामान्य से बहुत अधिक बारिश मिलने की संभावना नहीं है, सामान्य या उससे कमी बारिश होने की संभावना है। अगर हम तापमान के बारे में बात करें अगले 2 हफ्ते के, तो जो ऊपर का चित्र है वो हमें बता रहा है कि अधिकतम तापमान अगले 2 हफ्तों में कैसे रहने वाले हैं, और नीचे के दोनों हिस्सों में हमें वो बता रहा है कि क्या विसंगति है इनके जो हमारे सामान्य तापमान से। अगर हम इनको देखें तो इन दोनों ही सप्ताह में बहुत हद तक समानताएं नजर आ रही हैं। अगर हम देखेंगे कि कुछ हद तक विसंगति में थोड़ा सा बढ़ोतरी दिख रही है हमको उत्तर भारत में, बट ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत अधिक नहीं है। यानी कि जो हमारे तापमान है वो जैसे पहले हफ्ते में रहने का अनुमान है, करीब करीब वैसे ही दूसरे हफ्ते में रहने के भी अनुमान है सामान्य के कंपैरिजन। अगर हमने जो अभी तक बारिश के बारे में बात की उसको हम समराइज करने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा पहला हफ्ता था, यानी कि जो हमारा पहला हफ्ता यानी 11 से 17 मार्च के बीच में, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2 WD हैं जो एक के बाद एक आएंगे, उनकी वजह से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, साथ साथ जो हम हवा के संगम का अनुमान लगा रहे हैं मध्य भारत के ऊपर, उसकी वजह से कुछ एक इलाकों में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में, इन इलाकों में हमें, और जब पश्चिमी विक्षोभ हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचेगा तो उधर के कुछ इलाकों में हमको सामान्य या उससे थोड़ी अधिक बारिश मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में हम कहीं भी सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हमें हर जगह सामान्य या उससे कम बारिश मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें यानी कि 18 से 24 मार्च के बारे में, तो हम पाएंगे कि एक ट्रफ या विंड डिस्कंटिन्यूटी है जो कि मध्य भारत में और जो हमारा प्रायद्वीप भारत है उसके उत्तरी हिस्सों में मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से कुछ हमारे जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं उसमें हमको बहुत हद तक बारिश मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम तापमान के फोरकास्ट के बारे में बात करें तो पहले सप्ताह में जो तापमान रहना है वो 34 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना है, जो कि सामान्य से 2 से 6 डिग्री ऊपर रहेंगे। फिर हम पहले सप्ताह के पहले हिस्से में यानी कि अगले 2 दिनों में हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि तापमान जो है 2 से 4 डिग्री कम हो सकते हैं, और उसके बाद के 3 दिनों में फिर से तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर की अगर हम बात करें तो तापमान में जो भी बढ़ोतरी है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो हमारा अनुमान ये है कि पहले सप्ताह में हीटवेव जैसी संभावनाएं होने की संभावना बहुत ही कम है। और वहीं हम अगर दूसरे सप्ताह की बात करें यानी कि 18 से 24 मार्च के बीच में, तो इसमें भी जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है वो या तो नॉर्मल होंगे, सामान्य से थोड़े अधिक होंगे, बट ये सिमिलर जैसे कि हमने बताया पहले सप्ताह में तापमान रहेंगे उसी को फॉलो करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसमें भी हमें लगता है कि तापमान जो है वो 2 से 4 डिग्री नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावना है उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के उससे सटे हुए इलाकों में। वहीं बाकी हिस्सों में ये 2 से 4 डिग्री सामान्य से कम रहने की संभावना है। इस सप्ताह में मौसम के लिए इतना ही जानकारी है। बाकी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इन सभी ऐप और वेबसाइट्स को उपयोग कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम लोग फिर से उपस्थित होंगे फिर से नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।